नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपीसीएस पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि लिखा हुआ है कि प्रश्नों का पिटारा। देखिए बीपीएससी कहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछते हैं। अभी आप लोगों को दिखाएंगे वो सारे फैक्ट जहां से बार बार बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए इसमें से देखेंगे। बिहार के जो है ये है नए टॉपिक आज की है, बिहार के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो कि हम लोग प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक मतलब आद्य तक में जितने व्यक्तित्व हैं, इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी व्यक्तित्व को कराएंगे। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, बुद्ध हो, महावीर हो, नागार्जुन हो, विद्यापति हो, उन सारे से बनने वाले फैक्ट और प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में आप लोगों से गुजारिश है कि देखिएगा, एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि कहाँ से कितना प्रश्न पूछा हुआ है, उस चीज़ पे आप लोग को ध्यान देना है। और फैक्ट जो बताएंगे, जो सिखाएंगे इसमें, उसको ध्यान देते जाइएगा, जिससे कि बीपीएससी में जो पूछे जाएंगे प्रश्न यहाँ से इस टॉपिक से, तो वो आप लोग तुरंत मारिएगा, सबसे पहले हिट करेगा वो प्रश्न। साथियों, अब आप लोगों से एक गुजारिश शुरू करने से पहले कि अगर मेरा प्रयास आप लोगों को सार्थक लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा हमें मोटिवेट कीजिए। और आपके लाइक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपके बात अगर यथोचित होंगे तो उन पे हम ज़रूर गौर करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला है पर्सनैलिटी, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म है 563 ईस्वी में, 483 ईस्वी पूर्व इसकी मृत्यु हो गई थी। बिहार के प्राचीन इतिहास में सर्वाधिक गौरवपूर्ण व्यक्तित्व महात्मा बुद्ध को माना जाता है। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनके बारे में इतना जानना है। फिर देखिए, सारनाथ प्रथम उपदेश जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है गौतम बुद्ध का, और कहाँ सारनाथ में दिए थे प्रथम उपदेश। ये देखिए 47वें बीपीएससी पीटी जो हुआ उसमें पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये पूछा गया प्रश्न है। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए जो कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए, इनमें जो है कुछ बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति जो है 483 ईस्वी पूर्व राजगृह में हुआ था, जो वर्तमान राजगीर है। देखिए 64वीं बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया है। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और शासक इस समय कौन थे? अजातशत्रु। देखिए कितने प्रश्न सिर्फ एक टॉपिक से पूछे गए। फिर है नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति, जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, वैशाली के में हुआ था ये। और इस समय के अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी, और शासक कौन था इस समय? कालाशोक था। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति, इस समय जो है कब हुआ था ये तृतीय बौद्ध संगीति? 251 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इस समय शासक कौन था? अध्यक्षता कौन किया था? मोगलीपुत्तिस, और शासक कौन थे? अशोक थे शासक। देखिए इसमें पूछे गए प्रश्न है कब? 45वीं बीपीएससी पीटी में। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये प्रथम सदी में हुआ था, और कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये देखिए 47वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसके समय शासक कौन था इस समय? चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय कनिष्क थे। अब देखिए इतने सारे कितने, अभी तो 5 से 7 प्रश्न लगभग इसमें से पूछ लिए गए होंगे। और देखिए बौद्ध धर्म से, बुद्ध से जुड़े ही फैक्ट। बुद्ध काल में सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य कौन था? वैशाली था। ये देखिए 48वीं से 52वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक है। 63वीं बीपीएससी पीटी 2017 में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इसमें प्रश्न होगा कि भगवान बुद्ध को या महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। देखिए गौतम बुद्ध के बौद्ध मठ के बिहार से ही बिहार शब्द का प्रचलन हुआ। ये देखिए 45वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए अब लगभग 10 से 12 प्रश्न सिर्फ व सिर्फ एक टॉपिक से देखने के लिए मिलता है बीपीएससी में। तो इससे आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा कि प्रश्न की प्रकृति क्या है, कहाँ से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब देखिए महावीर पे आते हैं। और अभी जो है वीडियो आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आगे देखिएगा जो आधुनिक काल के जो पर्सनालिटी है, राजेंद्र प्रसाद हो या अभी हाल के जो है रघुवंश प्रसाद तक की जो पर्सनालिटी इसमें दी गई है, उन सब में देखिएगा कि कितने महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए हैं इसमें। नेक्स्ट है वर्धमान महावीर, इसका जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और 468 ईसा पूर्व में इसका जो है
मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के समकालीन वर्धमान महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने जैन धर्म का 5 महाव्रतों में अंतिम पंच महाव्रत जोड़ा है। देखिए जैन धर्म के जो थे वर्धमान महावीर यानी महावीर जी जो है ये 24वें तीर्थंकर थे। कुल जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और अंतिम तीर्थंकर भी यही थे, वर्धमान महावीर ही। और इसमें जो है 5 महाव्रत सिद्धांत है, पहले से 4 ही महाव्रत सिद्धांत था, जिसमें है अस्तेय, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये 5वां जो है ब्रह्मचर्य जो है ये अंतिम महाव्रत जो है ये ही जोड़े थे कौन, वर्धमान महावीर के द्वारा। तो पूछ लिए जाते हैं कभी कभी इस प्रकार का प्रश्न बना करके, जो 5 महाव्रतों में जो है 5वीं महाव्रत किसने जोड़ा, पंच महाव्रत में 5वीं महाव्रत किसने जोड़ा, तो ये वर्धमान महावीर ने जोड़ा। और क्या नाम दिया उसका, ब्रह्मचर्य। देखिए महावीर स्वामी का जन्म कुंडगाम वैशाली के निकट 540 ईसा पूर्व में हुआ। ये देखिए पूछा गया प्रश्न है, कब पूछा गया है ये आप लोग पढ़िएगा, ये मेरा काम नहीं है पढ़ना, कब पूछा गया है ये देख लीजिए यहाँ पे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली, उसी के जो दामाद थे वो बना। नेक्स्ट देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी राजगिरी के समीप हुई थी। पावापुरी जो है राजगिरी के समीप उसी समय वहीं पे हुई थी। ये देखिए 44वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। 14 पूर्व जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ये देखिए 14 पूर्व जो है ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। 40वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। महावीर को ज्ञान की प्राप्ति ये देखिए कैवल्य कहलाता है। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति जो है ये कैवल्य कहलाता है और बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति बौद्धिस्ट कहलाता है। और महावीर की मृत्यु प्राप्ति को क्या कहते हैं, निर्माण कहते हैं। और जो है इसमें बौद्ध धर्म में ये महापरिनिर्माण कहलाता है। अब नेक्स्ट देखिए कौन है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी, ये अशोक है। अशोक के आप लोग पढ़े होंगे, ये एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा चरित्र इससे संबंधित प्रश्न है और बिहार हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, तो इनके बारे में ज़्यादा यहाँ नहीं देखना है, वो हिस्ट्री में तो आप लोग देख ही लिए होंगे इसको। चलिए देखते हैं। अशोक प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन पाटलिपुत्रा में किया गया था, 44वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, बिहार एवं कलिंग शामिल था, किंतु श्रीलंका शामिल नहीं था। ये देखिए 42वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या थी, प्राकृत भाषा थी। नेक्स्ट देखिए, भाब्रू स्तंभ एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ना बल्कि और जितने भी अभिलेख है उसमें प्रियदर्शी या इन नामों से खुद को बताया है, साबित किया है। अशोक के धर्म का मूल संदेश में शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता या सहनशीलता निहित है। ये 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए, अब है नेक्स्ट है चाणक्य। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। विष्णुगुप्त एवं कौटिल्य के नाम से विख्यात यह महान कूटनीतिज्ञ चंद्रगुप्त का राजनीतिक गुरु और पथ प्रदर्शक थे। इसी के माध्यम से जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है शासक बने थे मगध का। देखिए ये 30वीं बीपीएससी में पूछा गया है 2018 में। इसकी और जुडिशियरी में भी पूछा गया है 2018 में, 30वीं बीपीएससी में भी पूछा। इसकी प्रमुख रचना है अर्थशास्त्र, जिसमें राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है, 44वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कौटिल्य की पुस्तक जो है 15 अधिकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र हस्तलिखित प्रति की खोज किसने किया था, ये श्याम शास्त्री ने किया था। ये 29वीं बीपीएससी और जुडिशियरी 2016 में भी पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है अब चंद्रगुप्त मौर्य। इसका शासनकाल 320 से 298 ईसा पूर्व था। मौर्य वंश के संस्थापक, यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण इन्हें भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य को। जिसके ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है, वो विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। उसी ग्रंथ में से चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल जो है ये पटना में ही है, कुम्हड़ार जहाँ पे स्थित है और लकड़ी का बना हुआ था। ये 41वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त किया था, यह भी प्रश्न पूछा गया है। रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि
चंद्रगुप्त मौर्य महाराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन झील का निर्माण कराया, सुदर्शन झील का बनवाई थी, जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत तक भी था। अब देखिए, अब इसमें आ गया नेक्स्ट में कौन आ गया, पाणिनि। पाणिनि बहुत ही प्रसिद्ध है, मौर्यकालीन प्रसिद्ध व्याकरण शास्त्री अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, पाणिनि थे। इससे पूछ लिया जाता है प्रश्न, पाणिनि के रचयिता अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे, तो पाणिनि। पाणिनि को बिहार के मनेर का माना जाता है। अब देखिए, अब जो पर्सनालिटी आएंगे वो और इम्पोर्टेंट होंगे। आर्यभट्ट का जन्म 473 ईस्वी में खगोल पटना में हुआ था। आर्यभट्ट जो शून्य को दिया था, शून्य के बारे में बताया था, उसका जन्म जो है पटना के खगोल में हुआ था। बताइए हम लोग का इतिहास कितना स्वर्णिम था, और आज की बिहार की स्थिति देखिए, हर चीज़ में पीछे है बिहार। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया था और बीज गणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी थी। हम लोग, अब पता है अभी आप लोगों को, वही आर्यभट्ट के वंशज है जो कि शून्य दशमलव प्रणाली का आविष्कार किया और बीज गणित का जो प्रारंभिक आधारशिला रखा था। तो ये सारे विभूति हमारे बिहार के ही थे। नेक्स्ट है मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी। बिहार में सूफी आंदोलन के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं किसे, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी को। इनका संबंध फिरदौसी संप्रदाय से माना जाता है। यदि कि 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी का संबंध किस संप्रदाय से है, फिरदौसी संप्रदाय से है। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी जो 1486 से 1545 तक, ये गलत है, इनका डेट दिया हुआ यहाँ पे 86 नहीं होगा, संभवतः 40 से जो है 1540 से 45 तक होगा। 1540 से 45 यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, 40 से 45 तक, क्योंकि कन्नौज के युद्ध जो हुआ बिलग्राम के, उसमें जो है हुमायूं को निर्वासित करके उसके बाद ये शासक बने 5 वर्ष, उसके बाद कलिंग युद्ध करने गए 45 के आसपास, तो इनमें इसी का गोला इसके सामने फट गया जिससे इसकी मृत्यु हो गई। तो ये गलत है, ये 1540 से 1545 होगा। यहाँ आप लोग सही कर लीजिएगा, 1540 से 45 लिख लीजिएगा। बिहार का प्रथम शासक जिसने मुगलों हुमायूं को हराकर अफगान शासन की पुनर्स्थापना की। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण कार्य प्रशासनिक सुधार, विशेषकर लगान संबंधी सुधार, संचार, यातायात, व्यापक विकास माने जाते हैं। इन्होंने संचार सुविधा, डाक व्यवस्था जो है ये भी लागू किया था, और जो कर संबंधी सुधार जो किया था वो सब शेरशाह सूरी का बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप लोग हिस्ट्री में पढ़िएगा। नेक्स्ट है विद्यापति के बारे में जानिए। ये मैथिल कवि विद्यापति श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं, जिसका जन्म जो है मधुबनी जिले के बिस्फी ग्राम में हुआ था। इसकी प्रसिद्ध रचना कौन है, पदावली है जो मैथिली भाषा में है, और इसकी संस्कृत रचना में पुराण संग्रह, विभा सागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह 1666 से 1708। पटना सिटी में जन्म लेने वाले सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु माने जाते हैं कौन, गुरु गोविंद सिंह। और यही गुरु गोविंद सिंह जो है खालसा पंथ की स्थापना भी किया था। अब देखिए नेक्स्ट है विलायत अली 1791 से 1852। इसमें भी डेट का ये गलत हो गया है, डेट इसमें गलत दिया हुआ है। ये 1830 जो है, और 30 से 60 1860 तक का डेट इसको दिया जाना चाहिए। 1791 का डेट जो है बहुत पुराना डेट हो जाता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग, कन्फर्म नहीं है इसका डेट। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार के वहाबी आंदोलन के सरप्रमुख नेता जिन्होंने 1826 में पश्चिमोत्तर भारत में वहाबी आंदोलन को संगठित किया। इनके अनुज इनायत अली थे। ये देखिए वहाबी आंदोलन से संबंधित थे कौन, विलायत अली, इनायत अली, फरहत अली, इन तीनों का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है पीर अली, जो कि पीपीएससी यहाँ से बार बार प्रश्न पूछते हैं। पीर अली से 2 बार से 3 बार पूछा गया है यहाँ से प्रश्न। बीपीएससी ये जो है 1857 की क्रांति से संबंधित है। पीर अली का जो पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था पटना से, और इन्हें पटना में ही फांसी दे दिया गया था उस समय। कुंवर सिंह मोस्ट फेवरेट टॉपिक बीपीएससी का। 1857 की क्रांति के महानायक वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। देखिए इस प्रश्न जो पूछे गए। 64वीं बीपीएससी 2018 के प्रारंभिक परीक्षा में इस प्रश्न
में कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में पटना में शामिल हुए थे, जिसे बीपीएससी ने सही उत्तर दिया। ये कभी कभी ऐसा दे देता है। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या सत्येंद्र प्रसन्नो सिन्हा बिहार एवं उड़ीसा प्रांत के गवर्नर, 1920 बंगाल के प्रथम भारतीय महाधिवक्ता, वायसराय एग्जीक्यूटिव परिषद में सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय, ब्रिटिश मंत्रालय में मंत्री बनने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे। नेक्स्ट है मौलाना मजहरुल हक, 1866 से 1930। इन्हें सदाकत आश्रम की स्थापना किया था इन्होंने ही 1920 ईस्वी में, जब यह असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसी समय। ये बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी थे मौलाना मजहरुल हक, और यही मजहरुल हक ने मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। कहाँ से? सदाकत, यही सदाकत आश्रम से। गांधी जी इन्हें देश भूषण की उपाधि दिया। किसे? मौलाना मजहरुल हक को। याद रखिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, संभवतः दिया गया नहीं है, कई बार तो मदरलैंड से ही पूछा गया प्रश्न। राजेंद्र प्रसाद 1884 से 1962, सीवान के जिले के जीरादेई नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 को, यानी कांग्रेस स्थापना से 1 वर्ष पूर्व। और अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस भी इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। और प्रथम राष्ट्रपति भी बने, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने, भारत रत्न सम्मान भी मिला इन्हें, बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे 1930 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1934 से 39 तक रहा, 34 और 39 में भी रहा, और 1947 में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। क्यों? राजेंद्र प्रसाद। और 2 दिसंबर 1946 को केंद्र के अंतरिम सरकार में कृषि एवं खाद्य मंत्री बने। कौन? राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम सरकार जो गठन हो, पुस्तक जो कि बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ये राजेंद्र प्रसाद जी की ही पुस्तक है, इंडिया डिवाइड। राजेंद्र प्रसाद को 1942 में गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल पटना में जो है, जिसमें नज़रबंद करके रखा गया था इनको, बांकीपुर में ही 1912 में बिहार में पहली बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो थे RN माधोलकर थे। नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता के रूप में बताया है। ये देखिए फैक्ट है और ये कथन के रूप में भी है, तो इससे पूछा जाता है प्रश्न। देखिए 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा भी गया है, और ये RN माधोलकर से भी प्रश्न पूछा गया है। और जो बांकीपुर में हुआ था 1912 के कांग्रेस अधिवेशन, उनसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान के जन्मदाता कौन मानते हैं? राजेंद्र प्रसाद मानते हैं। नेक्स्ट है दिसंबर 1940 में संविधान सभा के सभापति के रूप में भी चयन किया गया था इनका। 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए नेक्स्ट पर्सनालिटी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 1947 में भारत संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष। देखिए जब अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे 9 दिसंबर को, वो 9 दिसंबर 1946 को, तो उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही नियुक्त हुए थे। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग जब इसका विरोध कर दिया तो 11 दिसंबर 1946 को जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। बिहार को जो है पृथक राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग सर्वप्रथम सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बंगाल से बिहार को पृथक करने की घोषणा कर दी गई। बिहार को जो है पृथक राज्य की दर्जा देने के लिए भी बहुत मांग उठाए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और बिहार के निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा की महत्वपूर्ण कथन है कि अतः सदैव सहमति की ओर अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। बताइए, देखिए क्या है कथन, एक बार और पढ़िए। अतः सदैव सहमति के और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है, इसे जो है व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाना चाहिए। ये 64वीं बीपीएससी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है राजकुमार शुक्ल। इनके नाम से तो लगभग लोग परिचित होंगे, सभी के सभी परिचित होंगे। अगर इनके नाम से परिचित नहीं है तो आपको बीपीएससी के एग्जाम देने की कोई हक नहीं है। यह यथार्थ है, यही वास्तविकता है। राजकुमार शुक्ल चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता थे, जिन्होंने गांधी जी को 1917 में चंपारण बुलाया। इनकी गांव जो है
मुरली भरावा है, इनसे पूछा जाता है प्रश्न। जो मुरली भरावा, राजकुमार शुक्ल का गांव कहाँ है, इनके गांव का नाम क्या है, तो उनके गांव का नाम क्या है, मुरली भरावा की यात्रा गांधी जी ने चंपारण यात्रा के क्रम में किया। जन्म स्थान कहाँ है, मुरली भरावा। ये देखिए 53वीं से 55वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया। चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ये देखिए पूछा गया चंपारण किसान आंदोलन में। दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत पीर मोहम्मद मुनीस ने किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। यही चंपारण किसान आंदोलन के विषय में जो है दुखी दुखी आत्मा और दुखी हृदय जैसे छद्म नामों से के तहत जो है पीर मोहम्मद मुनीस ने किसानों की दुर्दशा को दर्शाया था। ये 56वीं से 59वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अब देखिए कौन है, बिस्मिल अजीमाबादी। बिस्मिल अजीमाबादी जो है पटना, बिहार पटना के एक उर्दू कवि थे और उन्होंने ही 1921 में सरफरोशी की तमन्ना नामक एक देशभक्ति कविता लिखी। ये बीपीएससी 66वीं में पूछा गया प्रश्न है। यह कविता राम प्रसिद्ध बिस्मिल, एक भारतीय महान क्रांतिकारी नेता ने मुकदमे के दौरान अदालत में अपने साथियों के साथ सामूहिक रूप से गाकर लोकप्रिय बना दिया था। ये राम प्रसाद बिस्मिल जो है इसे जो है एक लोक अदालत में सामूहिक रूप से गा कर जो है इसको लोकप्रियता प्रदान कर दिया था राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट है, बिस्मिल की शहादत के बाद स्वतंत्रता सेनानियों ने की नौजवान पीढ़ी शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आदि के साथ जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है साद अजीमाबादी। साद अजीमाबादी 1846 से 1947। साद अजीमाबादी, अजीमाबाद पटना, उस समय देखिए तत्कालिक जो है पटना का नाम अजीमाबाद रख दिया गया था। जो जब अजीमुस्तान शासक बन के आया पटना तो उसने पटना का नाम जो है अजीमाबाद कर दिया था। रईस के घर साद अजीमाबादी अजीमाबाद पटना के एक रईस घराने में पैदा। उनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। उन्होंने कई उपन्यास लिखे जिनमें उनका उपन्यास पीर अली जो स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर उर्दू का पहला उपन्यास है। उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में इनके जो है दोनों भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है। ये उन्होंने सारी उम्र शेर ओ अदब की खिदमत में गुजार दी। वो आजीवन जो है बीमारी से लड़ते और समकालिकों के विरोधों को झेलते रहे। 18 जनवरी 1927 को इनका देहांत हो गया। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, अब देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती आ गए जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार पटना के प्रसिद्ध किसान नेता 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना की और इन्होंने ही अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी 1936 में। बिहार किसान के प्रसिद्ध नेता में से एक थे सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान सभा के जो है अध्यक्ष के रूप में भी 1936 में इसको चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु के ठीक पहले किया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी सहजानंद अपनी मृत्यु के बाद से ठीक पहले क्या किया था, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था और सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग किया था। भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण का मांग किया था स्वामी सहजानंद अपनी मृत्यु से ठीक पहले। नेक्स्ट है देखिए जयप्रकाश नारायण। ये सारे के सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं जिनसे कि प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए इनके बारे में है कि युवा अवस्था में मार्क्सवाद से प्रभावित हो गए थे। 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव, 1942 के भारत छोड़ो के नायक, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में देखे गए। इन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया। कौन? जयप्रकाश नारायण। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे। उस समय जब असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था तो उस समय ये पटना कॉलेज के छात्र थे और परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बकाया था और उसी समय जो है अपनी कॉलेज की परीक्षा को छोड़ करके और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। जयप्रकाश नारायण ने 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ी। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय
नागा विद्रोहियों से सुलह की बातचीत की, कश्मीर में शांति का प्रयास किया, चंबल के डकैतों से जो है आत्मसमर्पण कराया, और बिहार आंदोलन के नेता, आपातकाल के विरोध के प्रतीक, जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत एवं संपूर्ण क्रांति का आह्वान करने वाले सबसे प्रखर नेताओं माने जाते हैं। कौन? जयप्रकाश नारायण। देखिए इनकी कितनी उपलब्धि है। सन 1942 में दीपावली की रात को जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गया था। देखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल पटना में रखा गया था कैद करके, नज़रबंद करके, और वहीं जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में कैद करके नज़रबंद करके रखा था। और दीपावली की रात थी, उसी रात में जो है जयप्रकाश नारायण वहाँ से जेल की दीवार कूद कर भाग गए थे। ये देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं। देखिए अब है नेक्स्ट है श्री कृष्ण सिंह। बिहार के स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे श्री कृष्ण सिंह। और 1937 के कांग्रेस मंत्रिमंडल के अध्यक्ष, बिहार के तत्कालीन प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस 1937 के बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे। मोहम्मद यूनिस से पूछा जाता है। उस समय जो है मुख्यमंत्री को जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनिस जो थे, जो कि कांग्रेस मंत्रिमंडल का जो था 1937 में जब गठन हुआ था, तो मोहम्मद यूनिस जो है उस समय प्रधानमंत्री बने थे बिहार के। बिहार में किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से मुंगेर में 22-23 में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया। 63वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण के द्वारा 1922-23 में क्या किया गया? किसान सभा का गठन किया गया था। राहुल संकृताएँ 1893 से 19 विख्यात और बहुमुखी प्रतिभा के धनी बिहार के बुद्धिजीवी राहुल संकृताएँ की अनेक रचनाएं लिखी गई है, और 1920 का अशोक आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। ये पूछे जाते हैं इनसे भी प्रश्न। रामधारी सिंह दिनकर, रश्मि रथी इनकी प्रसिद्ध रचना है। इनकी रचना उर्वशी के लिए इन्हें साहित्य के क्षेत्र के सबसे बड़ा सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 1972 में ये राज्यसभा सदस्य भी रहे थे रामधारी सिंह दिनकर। भिखारी ठाकुर, राय बहादुर भिखारी ठाकुर भोजपुरी भाषा के जो है प्रसिद्ध कलाकार हैं और नाटककार थे। विदेशिया नाच पद्धति का जो है इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है, विदेशिया इनकी प्रसिद्ध कीर्ति है, और लौंडा डांस को ये फेमस किए थे भिखारी ठाकुर। खान बहादुर खुदाबख्श खान 1842 से 1960 पांडुलिपियों के प्रसिद्ध संग्रहकर्ता थे। अभी पटना में जो खुदाबख्श लाइब्रेरी पुस्तकालय देख रहे हैं पीएमसीएच के आसपास है, वो इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। और 1969 में जो है खुदाबख्श लाइब्रेरी को भारत की संसद ने इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित कर दी, खुदाबख्श लाइब्रेरी को। नेक्स्ट है नागार्जुन। बैद्यनाथ मिश्र उर्फ नागार्जुन के नाम से 1919 में जो है मधुबनी जिले के सतरलखा ग्राम में हुआ था। इनकी गिनती आंचलिक उपन्यासकारों में की जाती है। स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इन महिलाओं ने सरला देवी, प्रभावती देवी, राजवंशी देवी, सुनीति देवी और तथा राधिका देवी प्रमुख है। प्रभावती देवी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। रामप्यारी देवी देशभक्त जगत नारायण की पत्नी थी। ये सारे के सारे महिला जो थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी उनका विवरण है। नेक्स्ट है बलिराम भगत। इनका जन्मस्थान पटना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंध है। भारत छोड़ो आंदोलन में भागीदारी लिया। प्रथम लोकसभा 1952 से 5वीं लोकसभा 1977 तक के सदस्य रहे बलिराम भगत, और 5वीं लोकसभा 1976 के लोकसभा के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए थे बलिराम भगत। रघुवंश प्रसाद सिंह 6 जून 1946 से जो 13 सितंबर 2020 तक रहा था, पिछले साल ही 2020 में इनकी कोरोना के कारण मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म जो है 6 जून 1946 को बिहार वैशाली में हुआ था। ये राजनीतिक क्षेत्र में पूर्व गणित से जो है आने से पूर्व जो है गणित के प्रोफेसर रहे थे रघुवंश प्रसाद सिंह। ये देखिए यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, लिख लीजिएगा रघुवंश प्रसाद सिंह। राजनीतिक जीवन में 1977 में पहली बार बिहार विधानसभा हेतु निर्वाचित हुए थे। कर्पूरी ठाकुर की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे थे ये रघुवंश प्रसाद सिंह। 2004-09 के बीच यूएपीए की सरकार में केंद्रीय ग्रामीण और विकास मंत्री भी रहे थे। ये देखिए जितने इम्पोर्टेंट थे ये पर्सनालिटीज, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, उन सारे को आज करा दिए हैं। अब जो है यहाँ से प्रश्न आप लोगों से नहीं छूटेंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी पढ़ाई को और दुगुनी रूप से दे दिए होंगे और तेज कर दिए होंगे।
मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।